अंकुश। तस्वीरों के माध्यम से आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को देख पा रहे हैं और अभी जो आपने पहले वीडियो देखी जिसमें जो है एक जमीनी विवाद को लेकर जो है एक व्यक्ति जो कि आरोप लगा रहा था, इन पर जो है आरोप लगाए जा रहे थे, इनका क्या कुछ कहना पूरे मामले को लेकर वो भी बताएंगे। लेकिन आपसे यही अपील करूंगी खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें। लगा रहे हैं आपने कब्जा कर लिया है सर पे। मैंने कोई कब्जा नहीं किया जी। मेरे ऑफिस में 4 लड़के आए थे। एक बिरजू का लड़का है विजय, जिसकी ये जमीन है। ये आए थे, अकबाऊ जी हम काफ़ी दिनों से बेच रहे हैं और तुम इसको ले लो, हम गरीब आदमी हैं, हम यहाँ कोई रहता नहीं, 20-22 गज में ना हमारा गुजारा हो सकता। तो मैंने कहा भाई इसकी रजिस्ट्री ले आओ। उन्होंने कहा बाबूजी ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, यहाँ इसके असली कागज़ तो होते नहीं। जो ये इस पे तो मेरे पिताजी का नाम बिरजू है और मेरे पिताजी के नाम बिजली बोर्ड का मीटर लगा हुआ है और हमारा बिल पेंडिंग भी है, और वो भी अपने हिसाब से आपने ही देखना है। और हम तो आपको ये दे देंगे, पेमेंट ले लेंगे, कब्जा दे देंगे। उन्होंने जी मेरे से मांगे थे 10 लाख, 7 लाख रुपए में सौदा हो गया। बाबूजी अगले दिन उन्होंने कोर्ट में 3 लिखवा लिया गया, फुल पेमेंट एग्रीमेंट बन गया। यहाँ आगे गवाह साथ में, वो 4-3 आदमी उसी के गवाह हैं जी, जो नकद पैसे गिनने में सब कुछ है। और यहाँ आके उसने अपना सिस्टम सारा उठा लिया, कब्जा उसने जी पैसे लेकर हमारे को कब्जा दे दिया, अपना ताला खोल लिया, हमारा लगा के चाबी हमारे को दे दी और ये बोल गया जी कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारी अकेले की, मेरी अकेले की ज़मीन है। कुछ लोग मेरे से बेईमाना करना चाहते हैं और मैं चाहता हूँ कि भाई ये हमारी रहे। यार मेरे पिताजी के नाम मीटर है और जिसके नाम मीटर होता है इसकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उसकी उसी का कब्जा माना जाता है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई आपने कब्जा कर लिया। कोई जब यहाँ पे आप लोग कब्जा कर रहे थे तो एक बुजुर्ग महिला है, वो ये बोल रही है कि वो सुरेश की बुआ लगती है, उसने रोकने का भी प्रयास किया, बदतमीजी भी हुई है उसके। नहीं बाबूजी, मैंने किसी से, मेरी 65 साल लगभग उम्र है, हमने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी से कोई भी आज तक अपमानित शब्द नहीं बोला है, ना हम बोलेंगे। और ना मेरा किसी से झगड़ा हुआ, ना हमारा किसी से कोई भी किसी किस्म का ताल्लुकात हुआ। ये इन्होंने मजदूर हटा दिए, हमने अपना बंद कर दिया, ताला तोड़ने का प्रयास भी इन्होंने करा। ऐसी कोई बात नहीं है, हमने एक बार ही रोके थे, रुक गए। और इनका एक बुजुर्ग आदमी ये कह के यहाँ चला गया था, अब जी सतबीर नाम है शायद उसका, वो कह के जी यहाँ बिठा के यहीं निपटा देंगे हम सारी बात, कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। आपने इन्होंने ज़मीन रखनी है तो ये पैसे दे देंगे और नहीं तो जी आपको ज़मीन मिलेगी। आप आपकी हामी है यदि आपके पैसे वापस देते तो आप इनकी जमीन वापस देते? हाँ जी, मुझे किसी किस्म का कोई बेईमाना नहीं, ना मैंने अपनी ज़िंदगी में झूठ बोला, ना बेईमाना करा है। मैं पूछ लेना, मैं ब्राह्मण समाज का यहाँ प्रधान भी रहा हूँ, समाज के सहयोग से ब्राह्मण धर्मशाला भी बनाई है। कोई एक आदमी ये कह दो ये बेईमानी प्रवृत्ति का, मैं ये जो तुम पेमेंट दी 7 के 7 लाख छोड़। ये जो बता रहे हैं कि जिनसे आपने जमीन ली है, जो लड़का है उसको बता रहे हैं कि इस घर से बेदखल कर दिया गया था, फिर कैसे उन्होंने आपके नाम कर दिया? ऐसा है जी, वो लड़का यहीं रहता था। जिस आदमी को मान लो बेदखल कर दिया जाए और उसके बाप है नहीं, तो उसकी प्रॉपर्टी पर वही आके बैठेगा। उसका बाप जब गुजरा, आप लोगों से पूछ लो, चाहे उसने ही लोगों से पैसे लेकर उधारे लेकर अपने बाप का दाह संस्कार करा था। लोगों ने ही करा जी, उसने करा है। वहाँ कोई मुझे ये नहीं, लोगों ने ही सब बताते हैं, पड़ोस में बैठे हैं जी, सब जिक्र तो चलते ही हैं। उसके बाद में लड़का यहाँ रहता था जी, चाबी उसके पास है जी, वो रहता तो बेदखल कहाँ से होगा जी? अकेला अपने बाप का लड़का है जी, वो उसके नाम से ही बाप मीटर लगा हुआ। अच्छा, एक बात बताओ, जब सारी चीजें राजी में ये बेचा गया, आपने खरीद लिया जी, अब ये विवाद क्यों बढ़ रहा है? अब इसका इशू क्रिएट क्यों किया जा रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जी, क्योंकि ये कई भाई थे, ये थोड़ा ये लड़का है, इसमें ये लेने का विस्की लेने का थोड़ा
एफबी है, शायद बगैर शादीशुदा भी हो सकता, मुझे पूरा ज्ञान नहीं है। एज अच्छी है उसकी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैच्योर है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग इसमें विवाद करवाना चाहते हैं और करवा रहे हैं। उनका क्या फायदा है? क्या लगता है आपको? उसका जी, वो मुझे इस बात में, वो उनका पारिवारिक मामला है जी, इस बारे में मैं क्या कह सकता तो इस हूँ। पूरे मामले पे आपने जिससे मकान खरीदा था, क्या उससे बात हुई इस विषय पे? हाँ वही है जी, उसने ये कहा था जी मैं कल 11 बजे आऊंगा, लेकिन वो नहीं आया, वो नहीं आया है जी। तो क्या दोबारा आपने उससे संपर्क करने की उससे मैंने संपर्क करवाया जी, लोगों से भी करवाया, भाई मेरा उठाता नहीं, बंद कर लेता है। मैंने लोगों से भी करवाया जी, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनवा देता हूँ जी उसकी, तो अगर भाई उसने क्या बोला है, अगर आपकी इजाजत हो तो। 7 लाख की आप बात कर रहे हैं, पैसे दे चुके हैं आप? जी कोई एग्रीमेंट या कुछ है आपके पास? ये रहा जी, मेरे पास फुल पेमेंट एग्रीमेंट है। ये आपने उनको दिखाया नहीं कि मेरे पास फुल पेमेंट एग्रीमेंट है? ये जो लोग अब आए हैं कि कह रहे हैं कि मेरा मकान है। तो अभी अपना दावा कर रहे हैं इसके ऊपर, आपने आप मेरे बता रहे हो? मेरे पास यहाँ कोई नहीं आया जी, मैं इसलिए वहां नहीं जाता जी। कभी कोई झगड़ा कर दे, कोई कपड़े फाड़ ले, कोई सौ बात हो जाए जी, इज्जतदार 65 साल उम्र हो रही है, कहाँ जाऊंगा जी, किसी लायक नहीं रहूंगा। तो पेमेंट जो आपने कच्चे में किया, पक्के में पेमेंट कर? 3 लाख कैश दे रखा है जी, 4 लाख का चेक है, उस पर गवाह है जी, एक आदमी 2 आदमी निकलवा के लाए हैं, और वो उन्हीं के नाम। तो हमारे साथ जो है ये बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके ऊपर आरोप लगे थे कि इन्होंने मकान पर कब्जा किया, लेकिन इनका कहना है कि बक्का बोर्ड की जगह है, मीटर उसके बाप के नाम था, इसलिए जो है जगह ली गई है। 7 लाख रुपए में जगह खरीदी गई थी, जिसकी आप देख पा रहे होंगे जो पैसों का एग्रीमेंट वो भी इनके पास है, कोर्ट से साइन हुए पड़े हैं। आपका क्या कुछ कहना है? आप भी खबर को जितना ज्यादा उसके शेयर जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। पेमेंट हो रही है, आप लोग आए थे जिसमें रजिस्ट्री की? हाँ जी, आए क्या थे। हुआ था? उसके कागज थे जी उसके पास, उसके पापा के नाम उसका मीटर का बिजली बिल था जी। तो अंकल जी ने कागज देखे थे, जब उसके पापा के नाम है जी तो उसको वही बेच सका ना, जो उसके पापा के नाम कागज है, तो अंकल जी ने कागज देखे, पैसे दे दिए, कोर्ट में लिखवा दिए। पैसे मुझसे ले लिए आप लोगों ने? नहीं, उसी के पास है। हाँ, मतलब उसने ले लिए थे? हाँ, पैसे उसने ले लिए थे। अब कितने लाख रुपए? 7 लाख रुपए, 3 लाख कैश थे, 4 लाख का चेक। जो ये अब अपनी जमीन होने का दावा कर रहे हैं, जानते हैं आप इनको? नहीं, मैं नहीं जानते। ये क्या नाम है आपका? अंकुश।